नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर वेरी नाइस एंड वेरी फाइन। टुडे वी डिस्कस द अबाउट ऑकुलर इंजरी। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? ऑकुलर इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। भी ऑकुलर इंजरी होता है क्या, ये कैसे होता है, किस प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम पूरा प्रॉपर्ली आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए लाइन टू लाइन हम इसके बारे में आपको पूरा बताने वाले हैं। तो आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि तेरा भाई अब तुम लोग को ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ाएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ऑकुलर इंजरी। यानी कि ऑकुलर इंजरी टू टाइप का होता है, ओपन ग्लोब इंजरी एंड क्लोज ग्लोब इंजरी। फर्स्ट बात करेंगे क्लोज ग्लोब इंजरी। पहले आप बताएंगे कि इंजरी कितने टाइप का होता है। बेसिकली वैसे एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल होता है। इंजरी टू टाइप का होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक नॉन मैकेनिकल होता है। बट मैकेनिकल की हम बात पढ़ने वाले हैं। किसकी बात पढ़ेंगे? मैकेनिकल इंजरी में टू पार्ट होते हैं, क्लोज ग्लोब इंजरी एंड ओपन ग्लोब इंजरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज ग्लोब इंजरी। क्लोज ग्लोब जो इंजरी बेटा होता है, ये फुल नॉट फुल थिकनेस उंड, यहाँ पे फुल थिकनेस उंड नहीं होता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर जैसे ये आपको कॉर्निया एंड स्क्लेरा यहाँ पे एसोसिएट होता है, बट फुल थिकनेस इंजरी या फिर फुल थिकनेस उंड यहाँ पे नहीं होता है। बट इंट्रा ऑकुलर डैमेज यानी कि आई के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? यानी कि इंजरी आर टू टाइप्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी आर टू टाइप्स, क्लोज ग्लोब इंजरी एंड ओपन ग्लोब इंजरी। यानी क्लोज ग्लोब इंजरी जो होती है, नॉट फुल थिकनेस उंड होता है यहाँ पे, बट इंट्रा ऑकुलर डैमेज हो जाता है, और यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा डैमेज भी हो सकते हैं, भी होते हैं। ओके, अब बात करेंगे इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या भाई इंक्लूड होता है क्लोज ग्लोब इंजरी में? टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैमिलर लैसिरेशन। बात करेंगे इट इंक्लूशन, किसके भी टू टाइप होते हैं। क्लोज ग्लोब इंजरी के टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज लैमिलर लैसिरेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इट रिफर टू क्लोज ग्लोब इंजरी। किससे? क्लोज ग्लोब इंजरी रिजल्टिंग द ब्लंट ट्रॉमा। अगर ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है क्लोज ग्लोब इंजरी में, तो उससे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। एंड लैमिलर लैसिरेशन, सेकेंड इज लैमिलर लैसिरेशन, पार्ट थिकनेस उंड ऑफ द आईबॉल कॉज्ड बाई शार्प ऑब्जेक्ट। अगर पार्शियल थिकनेस उंड हुआ है और किस ऑब्जेक्ट हुआ? शार्प ऑब्जेक्ट हुआ है, तो क्या होगा? लैमिलर लैसिरेशन होगा। क्लियर? पहले हम आपको फिर से इतना रिवाइज करवा दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो क्लोज ग्लोब इंजरी आर, इसके टू इंक्लूड्स हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सेकेंड इज लैमिलर लैसिरेशन। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफर टू क्लोज ग्लोब इंजरी रिजल्टिंग ऑफ द ब्लंट ट्रॉमा। अगर ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एंड सेकेंड लैमिलर लैसिरेशन में शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी यहाँ पे होती है। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओपन ग्लोब इंजरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओपन ग्लोब इंजरी एसोसिएट फुल थिकनेस, किससे भाई? ये जो होता है फुल थिकनेस उंड ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो आपका ओपन ग्लोब इंजरी होता है, इसमें फुल थिकनेस इंजरी होता है, फुल थिकनेस उंड होता है, या आपका ओपन ग्लोब इंजरी भी। इसके टू इंक्लूड्स हैं। फर्स्ट इज रैप्चर, सेकेंड इज लैसिरेशन। रैप्चर क्या होता है? किसी चीज़ का फट जाना, रैप्चर होता है। लैसिरेशन, अगर वहाँ से लैसिरेशन भी टू टाइप का होता है। एक पेनिट्रेटिंग होती है, सेकेंड परफोरेटिंग होता है। पहला क्या होता है? पेनिट्रेटिंग सेकेंड इंजरी एंड सेकेंड इज परफोरेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग इंजरी जो होता है, इसमें वन एंट्री होता है बट एग्जिट नहीं होता। यानी कि एंट्री जो फॉरेन बॉडी है वो आपके आई बॉल में ही रह जाती है। बट परफोरेटिंग इंजरी में वन एग्जिट वन एंट्री। अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है या कोई फॉरेन बॉडी जो है आई के एक पार्ट से इंटर करके दूसरे पार्ट से बाहर निकल जाती है, इसे हम बोलते हैं परफोरेटिंग इंजरी। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे, आपको पूरा क्लियर हो गया। इसका ट्रीटमेंट भाई क्या है? ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। डू नॉट रब द आई। आपको अपनी आई को रब नहीं करना है। इट इज़ वेरी मोस्ट एज द फॉरेन बॉडी पेनिट्रेट इनटू द डीप टिश्यू। अगर आप उसको रब करेंगे तो आपकी फॉरेन बॉडी जो है डीप टिश्यू में इंटर पेनिट्रेट कर जाएगी। वॉश द आई विद द प्लेंटी क्लीन वाटर। आपकी आई को जो है आई क्लीन वाटर से क्या करना है? वॉश करना है। क्या करना है? वॉश करना है। ओके, अगर बात करूँ तो यहाँ पर इफ़ द कंजक्टाइवा इज पिंक्ड अप बाई द निडल आफ्टर
आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। अगर कंजक्टाइवा में कोई पिन चुभ गई है, पिन पिक्ड हो गई है, तब वहाँ पे आपको लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जाइलोकेन, लिग्नोकेन, डिफरेंट टाइप के एनेस्थेटिक आते हैं, आपको उनका यूज करना चाहिए। अगर फॉरेन बॉडी है तो उसके लिए आगे हम बात करेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में 1 to 1 पढ़ने वाले। भाई हम फॉरेन बॉडी को रिमूव कैसे करेंगे, उसको आउट कैसे करेंगे अपनी आई से। ओके, सबसे पहले प्रोसेस क्या है, यूज स्टरल कॉटन स्वैप स्टिक एंड इफ फॉरेन बॉडी आर नॉट रिमूव बाय कॉटन स्वैप स्टिक देन द यूज एनेस्थेटिक ड्रग्स जाइलोकेन 1% एंड यूज स्पेकुलम टू सेपरेट लिड्स। पहले बात करूंगा, आपको पहले कॉटन स्वैप लेना है, कॉटन स्वैप स्टिक लेना है, स्टरल होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आपकी आई ऑलरेडी पहले से इंजर्ड है, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो स्टेराइल आप कॉटन स्टिक लेंगे और फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे। अगर उससे फॉरेन बॉडी कॉटन स्विप स्टिक से आपकी फॉरेन बॉडी रिमूव नहीं हो रही है तो आप एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन को कम करने के लिए, और वहाँ पे नीडल का यूज करके आप फॉरेन बॉडी को रिमूव कर देंगे। बट वहाँ पे हमारी आईलिड जो होती है वो तो बार बार ब्लिंक करेगी, तो उसको ब्लिंक को कम करने के लिए हम स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम आईलिड को सेपरेट करते हैं, उसको यूज करके हम अपनी आईलिड को सेपरेट कर देंगे ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो प्रोसेस कर रहा है उस पर्सन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड की बात करूंगा, क्लिनिकल इंजरीज आर द बर्न, यानी कि ये आपका नॉन मैकेनिकल इंजरीज के अंतर्गत आता है। ये केमिकल इंजरीज भी 2 टाइप का होता है, एसिड बर्न होता है और अल्कली बर्न होता है। तो अगर एसिड बर्न की बात करूँ तो एसिड बर्न आर लेस सीरियस देन अल्कली बर्न। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, जो आपका अल्कली बर्न होता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ओके, एसिड बर्न अल्कली बर्न से कम सीरियस होता है। कॉमन एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्न सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया यानी कि H2SO4 हो गया, आपका HCl हो गया, और HNO3 से भी आपकी एसिड बर्न होता है। उसके बाद करेंगे अल्कली बर्न। अल्कली बर्न जो आपका है, अल्कली बर्न आर एमंग द मोस्ट सीवियर केमिकल इंजरीज कॉमन। ओके, यानी कि आपका जो इंजरीज आपका जो कि अल्कली बर्न है सबसे मोस्ट सीवियर केमिकल इंजरीज होती है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ओके, अल्कली रिस्पॉन्स बर्न टू लाइम, कास्टिक सोडा, पोटास एंड कास्टिक सोडा एंड लिक्विड अमोनिया से, यानी कि आपके सभी बेस होते हैं। तो बेसिक मीडियम को, बेसिक जो होते हैं बेस, उनको अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाऊंगा, जो आपका ये इमेज है ये आपका एसिड बर्न से हुआ है। ये जो इमेज है कैसा एसिडिक बर्न से हुआ। तो ये इमेज आप देखेंगे यहाँ पे अदर बॉडी पार्ट, ये वाले आई के पार्ट जो हैं वो ही डैमेज हुए हैं, बट कॉर्निया पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि हुआ है बहुत ही लेस हुआ है। सेकेंड इमेज आपको दिखाऊंगा, जो इमेज है ये आपकी इमेज जो है ये अल्कली बर्न की। आप देखें पूरी आपकी आई यहाँ पे डैमेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। किसमें? बेसिक जो यानी कि अल्कली जो आपका अल्कली इंजरीज जो होता है उसमें नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाए, टिश्यू का डेड होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट आप केमिकल बर्न की बात भी करूँगा, प्रिवेंट फर्दर डैमेज, मेजरमेंट। ओके, मेजर्स यहाँ पे इमीडिएट एंड थ्रू इरीगेशन विद द अवेलेबल क्लीन वाटर। सबसे पहले आपके अगर बॉडी में कोई केमिकल चला गया, चाहे वो एसिड या फिर बेस हो, आपको पहले वाटर लेना है, वाटर से उसकी इरीगेशन करना है, यानी उसमें वाटर यानी कि नीडल होती है, पाइप छोटे ट्यूब्स होती है, उनके थ्रू आपको लगभग 30 मिनट तक आपको आई से वाटर को फॉल करना है, क्योंकि आपकी आई में जितना भी एसिड है वो या फिर बेस है वो आपकी आई से बाहर निकल जाए, यानी कि उसका पीएच आपको सबसे पहले मेंटेन करना है। सेकेंड इस बात करूँगा थर्मल इंजरीज क्या होता है। भाई थर्मल इंजरी जो होता है आपकी, यानी कि हीट से आपकी बर्न हो गया है या इंजरीज हो गई, उसे हम बोलेंगे थर्मल इंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल इंजरी बोलते हैं। तो सेकेंड इस बात करूँगा थर्मल इंजरी की, तो यहाँ पे आपका फायर हो सकता है, हॉट फ्लूइड से भी हो सकता है, कंजक्टाइवा एंड कार्डिया में भी अफेक्टेड इन सीवियर केसेस। अगर आपकी जो थर्मल इंजरी होती है उसमें कंजक्टाइवा हो गया, कॉर्निया हो गई, ये सभी सीवियर केसेस में अफेक्टेड होते हैं। ओके, आगे बात करूंगा डिफरेंट टाइप भी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजरीज जो होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से भी होता है, इसे हम इलेक्ट्रिक इंजरी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो से होता है। सेकेंड इज़ रेडिएशनल एनर्जी। आपने भाई बहुत सुना होगा कि रेडिएशनल एनर्जी, यूवी रेज के बारे में, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में, आयनोजिंग रेडिएशन इंजरीज़ के बारे में आपने बहुत सुना होगा। डिफरेंट टाइप की वेव होती हैं, तरंगें होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा।
तो रेडिएशन जो बर्न होता है, रेडिएशनल इंजरीज जो होती है, तो वहाँ पे यूवी रेज का अल्ट्रा यानी कि अल्ट्रा वाइट रेडिएशन की वजह से भी होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और आयोनाइजिंग रेडिएशन इंजरीज भी होती हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जितने भी ये इमेज दिए गए हैं, सभी इमेज यहाँ पे इंजरीज की दी है। आप 1 to 1 ये काम आपका रहेगा, क्योंकि हम आपको भी थोड़ा वर्क देना चाहेंगे ताकि आप खुद मेहनत करें, क्योंकि अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इमेज दिए गए हैं, ये इमेज 1 है, ये 2 है, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के इमेज हैं। यहाँ पे सभी इमेज को आपको पता करना है इसमें कौन सी कैसी इंजरीज हुई है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप लोग तो भाई एजुकेशनल चैनल को लाइक ही नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं नहीं कहूँगा, बट आप चैनल को अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। मैं इसी तरीके से यानी कि पूरी ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड हर एक लेक्चर आपको देने वाला हूँ, वो भी